हाँ, तो चलिए आज हम लोग इस शिक्षा विहार में जो हम लोग सिविक्स लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे थे, उसका जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, उसके सेकंड पार्ट को हम लोग आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ का पार्ट का नाम है सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। यानी ये जो सामाजिक भेदभाव हमने पहले पढ़ा, जिस भी आधार से, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म या जाति, किसी भी आधार पे, तो इसमें जो उत्पत्ति कैसे हुई या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके वश की बात नहीं है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाटा आदि जन्म का परिणाम है। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी ये जो हम लोग कहते हैं ना कि वो इस धर्म का है, इस जाति का है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये कोई इंसान तो चुन के नहीं आता है। ये जो भी इसमें जो भी गुण दोष आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो किसी व्यक्ति में, ये गुण दोष की बात भी नहीं, यहाँ पे जो हम कहते हैं ये जो भेदभाव कि वो किसी दलित परिवार में है या वो काला है, गोरा है, स्त्री है या पुरुष है, ये उस ये उसके बश की बात नहीं है। तो ये सब कैसे होता है? जब जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति उस समुदाय का सदस्य हो जाता है। यानी जहाँ आपका जन्म हुआ आप वहाँ का सदस्य हो गए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते। कुछ ऐसे सामाजिक विभाजन होते हैं जो कि जन्म के आधार पर, जैसे अभी हमने कहा कि वो स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है आदि, ये सब क्या है? जन्म के परिणाम है। लेकिन कुछ जैसे हम लोग कहते हैं विभाजन, बल्कि कुछ हम अपनी इच्छा से चुनते भी हैं। जैसे यथा कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है और दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धर्म, हमारा देश क्या है? सेक्युलर, यानी हम हमारे देश में हर धर्म को पालन करने की इजाज़त है। तो अगर हम कहें तो एक इंसान अगर कोई धर्म का है, एक पर्टिकुलर धर्म का है, तो वो किसी और धर्म में भी बदल सकता है। तो ये उसकी ऐच्छिक हो गई, ये उसकी इच्छा हो गई कि उसे धर्म में बदलना है। ये विभाजन अगर वो मान लीजिए किसी और धर्म में पैदा हुआ तो वो चाहे तो किसी और धर्म में अपना परिवर्तन करवा सकता है। कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य आस्तिक ही क्यों ना हो। ऐसा भी होता है कि अगर एक परिवार में सब कोई आस्तिक है तो उसमें से कोई एक सदस्य जो है वो नास्तिक बन जाता है। एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म में विश्वास कर सकता है। यह भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न कोई पेशा चुन सकता है। पेशा चुनना, अब हो सकता है किसी के परिवार में कोई दूसरा काम कर रहा है, उसमें कोई एक व्यक्ति जो उस काम को छोड़ के कोई नया काम शुरू करे, तो ऐसा भी होता है। तो ये सारे जो विभाजन आते हैं वो क्या है? वो इच्छा यानी ऐच्छिक है। ठीक है, ये संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते हों। जैसा अभी मैंने कहा कि वो कोई भी एक परिवार में मान लीजिए कोई एक पेशा के लोग हैं, शायद सब किसान हैं, शायद सब सरकारी सेवक हैं, हो सकता है उसमें से कोई व्यापारी हो सकता है उसमें से कोई वकील हो या किसी और पेशा में हो। फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदायों के हित का साधन एक दूसरे का विपरीत भी हो सकती है। हित साधना एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है? वो एक समुदाय जो एक ग्रुप में था वो उस समुदाय से अलग होके वो दूसरे समुदाय में चला जाता है, और दूसरे समुदाय का जो हित साधना होता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकता है, यानी विपरीत भी हो सकता है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। ये जो दो हम शब्द सुनते हैं, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशे में संलग्न थे। जैसे अभी हमने महाराष्ट्र वाला जो किस्सा पढ़ा, तो वहाँ पे अलग धर्म, अलग जाति, अलग स्त्री पुरुष, तो सबका, लेकिन सब क्या थे? उत्तर भारतीय थे। हो सकता है उनके व्यवसाय, पेशा सब अलग था और वो सब कोई उसमें संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता। यही कारण है कि जो सामाजिक विभिन्नता है, जो समाज में जो विभिन्नता देखने मिलती है, वो समाज का विभाजन का रूप नहीं कर पाता। यद्यपि सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद का विचारधारा जरूर बनती है।
ये जो विभिन्नता होती है उसके कारण क्या होता है, लोगों में विभेद, ये जो डिफरेंसेस आते हैं वो उसका कारण ज़रूर बन जाती है। परंतु यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्यों के कारण मूल का काम भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबंध हो सकते हैं, परंतु अपने समूहों के सीमाओं से परे उनके समान उद्देश्यों के कारण समानता थी। और यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाओं के हिंसा के शिकार हुए। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे एक किस्सा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबंध हो सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ भारतीय छात्र गए, हो सकता है कोई किसी प्रांत के हो, कोई भाषा बोलने वाले हो, कोई किसी धर्म, कोई किसी जाति को, लेकिन सब कोई कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए। तो वहाँ पे अपने समूह के सीमाओं से परे उनके समान उद्देश्यों के कारण, क्योंकि वो सब भारतीय थे, क्योंकि वो सब एक समुदाय से थे, यहाँ पे क्या हो गया, ये उनका जो समुदाय वो क्या हो गया, अलग होने के बावजूद वो सब एक थे। तो ये सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाओं के हिंसा के शिकार हुए। उसी प्रकार कार्लोस और स्मिथ दोनों अफ्रो अमेरिकी थी और एक दृष्टि से समान थे, अर्थात अश्वेत अमेरिकी। तथापि नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलियाई था, परंतु तीनों में एक समानता तो जरूर थी कि वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। अब यहाँ पे हमने जो पहला एक और किस्सा देखा था, जहाँ पे वो ओलंपिक्स वाला हमने किस्सा जो हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे ये अफ्रो अमेरिकी जो थे कार्लोस और स्मिथ, और वहाँ पे क्या थे, अश्वेत अमेरिकी जो अफ्रो अमेरिकीज थे, ठीक है, और वहाँ पे कौन थे, नॉर्मन जो श्वेत ऑस्ट्रेलियाई थे। लेकिन तीनों में एक समानता जरूर थी कि वे तीनों क्या थे, नस्लवाद के खिलाफ थे। सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और जाति के सदस्य हैं। यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव हो क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग के आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकती है, परंतु हो सकता है कि वो कहीं और क्षेत्र के हो, किसी और जाति के हो, किसी रंग के हो, तो इस कारण से उनमें जो मतभेद पैदा हो सकता है। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग के होने के कारण एक विचारधारा के पोशाक हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का संघर्ष हो सकता है। यह भी होता है कि एक संयुक्त परिवार में कोई अगर गरीब है तो कोई अमीर है, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट, जो मत मिलना, वो मिलने में जो विचारधारा का जो संघर्ष है वो हो सकता है। यानी कोई किसी का बात नहीं मानता होगा या उसकी विचारधारा उसे ठीक नहीं लगती होगी। अतएव निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हम सभी को एक से ज़्यादा पहचान होती है, वे एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो हम एक व्यक्ति अलग अलग पहचान उसकी हो सकती है, वो अलग अलग सामाजिक समूह का। जैसे अभी हमने देखा वो भारतीय महाराष्ट्र में रहता है, लेकिन अगर वो बाहर जाए तो भारतीय, वहाँ पे महाराष्ट्र, बिहारी, गुजराती सब जाए तो वो सब क्या कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे। अलग अलग होने के बावजूद वो सब क्या है, सबकी एक अलग अलग पहचान भी होती है और वो एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता से बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, लाइक सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेस। सामाजिक विभाजन तब आता है, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग वापस शुरू करते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सोशल डिफरेंस ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेस, यानी सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर। ये जो दो शब्द हम देख रहे हैं शुरुआत से, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभाजन कब होता है, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। हम आगे से समझते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर है और भेदभाव का शिकार है, जबकि सवर्ण आमतौर पर सम्मान एवं सुविधा युक्त है। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अमेरिकी में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। यानी अभी से हम लोग थोड़ा गौर से समझे कि सामाजिक अंतर, जैसे हमने देखा कि ये जो धर्म, जाति, ये सब जो हमने देखे,
जो अंतर मान लीजिए एक समुदाय होने के कारण ये सब के कारण हुए, लेकिन सामाजिक विभाजन तब हो जाता है जब वो एक जो विभिन्नता है, जो वो एक अंतर है, वो आपको वो जो गैप महसूस करवा देता है, अन्य सारे अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगे। यहाँ पे जो दलित या सवर्ण की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि दलित जैसे ही हम सुनते हैं हमारे ध्यान में क्या आता है कि वो गरीब मतलब होंगे, वो दुख में होंगे, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा उनके बारे में, वो हर चीज़ से वंचित एवं बेघर हो गए। लेकिन जैसे हम सवर्ण सुनते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि वो सम्मान और सुविधा सब कुछ से युक्त है। तो दलितों को लगने लगता है कि वो क्या है, उनको अगर हम ये ना भी कहते तो वो उनसे एक अलग हो जाते हैं। ये जो दलित की जो भावना हो जाती है, उनको लगने लगता है वहाँ पे वो धर्म जाति कुछ नहीं देखते, बस ये जो एक शब्द है कि दलित है वो सवर्ण से अलग हो जाता है, और वो एक विभिन्नता ये एक बहुत बड़े विभाजन का कारण बन जाती है। जैसे हम कह सकते हैं अमेरिकी में जो ये श्वेत और अश्वेत या अपार्थीड जैसे हम कहते हैं साउथ अफ्रीका में, तो ये क्या है, श्वेत और अश्वेत का जो अंतर ये क्या है, ये पूरा विभिन्नता से पड़े कि कौन क्या है, कौन किस धर्म का है, कौन किस चीज़ का है, नहीं, यहाँ पे बस विभाजन एक भिन्नता के ऊपर हुआ कि वो श्वेत है कि अश्वेत है। तो ये सारे जो अंतर, जब एक अंतर बाकी सारे अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तब इसे हम सामाजिक विभाजन कह सकते हैं। आशा करता हूँ अगर आपके पास ये सवाल आए कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है, तो आप उसे बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद रहता है, अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर हो सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया फैक्ट है कि हो सकता है बहुत सारे जो समानताएं मिला के अलग अलग समाज में हमारे लोग हैं, लेकिन सबका जो प्राइम फोकस ये हो सकता है सबका जो हित एक जैसा होता हो। यह एक ऐसा मुद्दा भी हो सकता है जहाँ पे सबके मत अलग होते हो, दृष्टिकोण अलग होता होगा। उदाहरणार्थ सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्गों का हित समान होता है। जब धर्म की बात आई तो दलित और वंचित का जो वर्ग होता है उनका हित क्या होता है, एक जैसा होता है। अतएव इनके समाज हित के मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन सकती है। यानी इनके सामाजिक हित पे मुद्दे पर जो रहती है वो एकता बनी रहती है, लेकिन जैसे धार्मिक दृष्टिकोण में आ जाता है तो उनमें वो अंतर और तनाव बनना शुरू हो सकता है। विश्व स्तर पर भी यह विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश है। यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमे में बटे हुए, परंतु दोनों गुटों के बीच सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा नहीं है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय गरीब है एवं वंचित है, लंबे समय से शोषण का शिकार है। अतएव उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई देती है, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर गरीब है। तो यहाँ पे अगर हम दो अलग अलग क्षेत्र में देखें, एक आयरलैंड और एक नीदरलैंड, तो आयरलैंड में जो कैथोलिक के बीच जो है वो संपूर्ण समानता एवं एकता दिखने को मिलती है, लेकिन नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर गरीब है। अतएव उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच सीधे रूप से मारकाट चलता रहता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखाई देता। कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप किसी देश में, चाहे वो कैसा भी देश हो, बड़ा हो छोटा हो, यहाँ पे जो सामाजिक विभाजन है आप देख के ही समझ जाइएगा कि यहाँ के लोग किस चीज़ में विभिन्नता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं और कहाँ जाके वो विभाजन कर रहे हैं। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां है, जिससे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीतियां निर्धारित करती है। ये नीतियां आसानी से निर्धारित नहीं हो पाते, बल्कि प्रतिद्वंदिता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करता है। पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर ही लेते हैं और नीतियां निर्धारित हो ही जाती है। तो ये जैसे हमने कहा, ये टकराव या सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां है, जिसे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीति और निर्धारित करता है। इन सबको देखते हुए, इनसे गुजरकर ही जो लोक सत्ता है वो क्या करता है, अपनी नीतियां निर्धारित करता है। ये नीतियां जो है आसानी से निर्धारित नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें क्या है, आपको हर जो समुदाय है उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये बल्कि क्या लिखा हुआ है, प्रतिद्वंदिता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि सबको लेके चलना है, किसी का हित मार नहीं खाना चाहिए। पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर ही लेते हैं और नीतियां निर्धारित हो ही जाती है। पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मुहिम कई वर्ष पहले शुरू हुई। जैसे हम कहते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन, आप जाइएगा कॉलेजेस में तो वहाँ पे अलग जातियों के लिए अलग रिजर्वेशन किया हुआ है, ये इसी कारणवश की गई है।
पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियां, जैसे अभी हमने कहा, काका कालेस्कर लेकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की सिफारिश के बीच लंबे जद्दोजहद के बीच तथा हिंसक तनावों के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई। ऐसा जब भी स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता यानी कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो जाता है और राजनीति पर जातीय लेबल लगना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि मान लीजिए जब एक जाति के कोई, मान लीजिए राजनेता किसी दूसरे काम में लगे या अपने जाति को करता है, तो यहाँ पे वो क्या होता है, प्रतिद्वंदिता का माहौल पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं ये जातिवाद है, तो यहाँ पे क्या होता है, राजनीति पर जो है जातीय लेबल लगना शुरू हो जाता है कि वह इस जाति का, इसलिए इसने इस जाति को फेवर किया। तो ये कारण ये जो है वहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट पैरा है जाति का राजनीति पर प्रभाव, तो इसे हम अगले क्लास में देखेंगे और इसे अगली 1 से 2 क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे बताएं। एग्जाम्स आने वाले उसके पहले तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और 10th में खास करके बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ने में असुविधा होती है, वो अवश्य यहाँ पे कमेंट करें। जहाँ पे जो समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट कर अपने डाउट्स को यहाँ पे रखें, हम अवश्य ही उनके डाउट्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर RKS एकेडमिक जोन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।